देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बाबा, छोटी बहू साधिका बन जाएगी क्या? घर गृहस्थी में रह के भी साधिका बना जा सकता है। हालांकि घर गृहस्थी के मायाजाल में रहकर साधिका जैसे निस्वार्थ भाव से कार्य करना बहुत कठिन है। माँ, भूख लगी है, क्या खाऊं? ये क्या, तू वापस लौट आया? वो कहाँ है? मैं भी खाऊंगी। मुझे नारियल के लड्डू दो ना, मैं और भैया खाएंगे। देख नहीं रही हो माँ काम कर रही है? रुक जाओ, मैं ही तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, चलो। क्या रे, तूने बताया नहीं? तेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को सदा चाचा लेके गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, पिताजी तो 7 बार भी नहीं जा पाए। चल ना। गोलमाल हुआ है? अब कहाँ गोलमाल हो गया बाबा? कितने अजीब आदमी है। सुबह सुबह बिना कुछ खाए चल पड़े जमींदार के महल, और अभी सुन रही हूँ जमींदार के महल भी नहीं गए। इस घर में सुबह से क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप लोगों को तो पता है कि इस क्षेत्र के समाजवादियों ने चूड़ामणि दत्ता के अंतिम क्रिया कार्य में ब्राह्मणों को सम्मिलित होने के लिए मना किया। पता है हमें, आपने मरीशा से ब्राह्मण भेजकर काली प्रसाद दत्ता की मदद की है, उसके पिता का श्राद्ध करने के लिए। हाँ, वो लोग मेरे कहने पर वहां आए तो थे, लेकिन किसी ने दक्षिणा नहीं ली थी। लेकिन बिना दक्षिणा के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ 25,000 थमा दिए दक्षिणा देने के लिए। मुझे लगा कि ये सब मां की ही इच्छा है कि पैसे किसी नेक काम में लगाए जाएं, इसलिए मैंने वो पैसे मंदिर निर्माण में लगाए। मंदिर निर्माण का कार्य बहुत जल्द संपन्न होने वाला है। मेरी पत्नी को विश्वास था कि देवी मां अपने मंदिर का निर्माण की व्यवस्था कर लेगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन आज आप यही शुभ समाचार सुनने के लिए आए हैं। मैं एक और अनुरोध लेकर आया हूं दास महाशय। मेरी दिल की इच्छा है कि मंदिर के उत्सव के दिन आपकी छोटी बहू एक बार मंदिर में आए तो मतलब और लोग भी आएंगे तो मैं बहुत खुश हूं, पर आपकी छोटी बहू का आना बहुत आवश्यक है। मेहरबानी करके इस बात के लिए आप कोई आपत्ति ना करें। नहीं नहीं, इसमें आपत्ति की क्या बात है? जब आपने आमंत्रण दिया है तो सब लोग जाएंगे। चलिए, मैं बहुत खुश हूं। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। लेकिन ससुर महाशय, उस मंदिर के उत्सव में योगदान करने का निर्णय क्या सही है? ऐसे ही इस मंदिर की स्थापना को लेकर बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। क्या समाजवादी इसे छोड़ देंगे? देखो प्रीतराम, इतनी उम्र तक सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता रहा, भागवत के बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से निर्धारित होता है।
शायद देवी माँ का मंदिर प्रतिष्ठित होने के लिए चूड़ामणि दत्ता की मृत्यु को लेकर इतना विवाद हुआ है। शायद चंदर के विश्वास को लाने के लिए ये सब अलौकिक घटनाएं घटी हैं। सुनो प्रीतराम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हजार बार रोकने पर भी रोकना मुश्किल है। क्या हुआ? आप दोनों किस काम में व्यस्त हो? 2 बार आप लोगों को पूजा घर में बुलवाया था। गुरुदेव ने क्या कहा पता है? शिला में स्वयं रघुनाथ जी का आवाज है। अगर चंदर ये बात सुनता तो कितना अच्छा होता। प्रीतराम, उस दिन छोटी बहू ने जो कहा था सब सच है। हम लोगों ने जो देखा था वो भी सच है। ये सब घटना जब घटती है तो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। असल में क्या है पता है? ये सब अलौकिक घटनाएं हैं। इसलिए बिना कोई प्रश्न किए आगे बढ़ना ही सही होगा। बेटी, मैंने सुना है तुम बहुत मीठी आवाज में गाती हो। गाओ ना बेटी, रघुनाथ का नाम कीर्तन। तुम्हारे गाने के साथ मैं आरती करूंगा। गाओ बेटी, गाओ। जय रघुवीर की जय, 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 जय रघुवीर की जय। समझे मुनि, वो प्रीतराम दास एक बड़ा व्यापारी है। अगर एक बार उसको पसंद आ जाए तो लगातार बांस की आपूर्ति कर सकता है वो। जितनी आपूर्ति करेगा उतना मुनाफा। सच में इतना बड़ा संपर्क उनसे कैसे हो गया वही सोच रहा हूँ। ये सब आपका भाग्य है जमींदार साहब। अब सुनो मुनि, हमें और भी बांस के झाड़ खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, वो देरे गांव की खबर मिली है? मैंने खबर तो ली है मालिक, लेकिन वहां थोड़ी समस्या है। समस्या? जरा खुल के बताओ तो मुनि। गोपी दत्ता की जमीन की क्या खबर है? जी, गोपी दत्ता की जमीन बड़ी अच्छी है जमींदार साहब, पर वो जमीन नहीं बेचेंगे। उनको कितनी बार समझाया कि अरे जमींदार साहब कोलकाता में बांस देंगे, मेरा मतलब है बेचेंगे। जमींदार साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन गोपी माने तब ना। उस ब्राह्मण पंडित को कैसे भी करके यहाँ लेकर आओ मुनि। उस गोपी दत्ता के विरुद्ध एक ऐसा झूठा मामला तैयार करवाऊंगा ना कि वो घर बार जमीन सब बेचने पे मजबूर होगा। और वो ब्राह्मण पंडित होगा मेरा प्रमुख गवाह। लेकिन वो आदमी बहुत सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता है। गवाही देने के लिए राजी होगा क्या? राजी तो उसको होना ही पड़ेगा, नहीं तो उस गोपी दत्ता के जैसे उस ब्राह्मण पंडित के विरुद्ध भी ऐसा मामला तैयार करवाऊंगा कि उसको भी अपना घर बार और जमीन बेचनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि जमींदार रामानंद रॉय के नाम से शेर और गाय एक ही घाट का पानी पीते हैं। एक गरीब ब्राह्मण मुझ पे भारी पड़ेगा। तुम लोगों की यह रघुनाथ शिला जागृत है जुग्गी बेटी।
ये तुम्हें कहाँ से मिली? छोटी बहू की शादी के समय एक सन्यासी आए थे, वो देकर गए थे। सब उनकी लीला है बेटी, सब उनकी लीला है। तुम लोगों की छोटी बहू सौभाग्यवती है। ईश्वर खुद आए थे इसके पास। इस शीला में ईश्वर का आवास है। जय रघुवीर की जय, जय रघुवीर की जय। मैं तो तुम्हारे पास आके रहूंगा, इसीलिए तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। इसमें नहीं समझने की क्या बात है? नहीं समझने की क्या बात है? देखो भाई, मेरी एक ही बात है, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। देखा तुमने चट्टू जी किस तरह से ये बात कर रहा है? देखा, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, बता रहा हूँ। अच्छा, अगर तुम लोगों को झगड़ा ही करना है तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ, तो क्या हुआ है, एक बार खुल के बताओ तो। देखिए पंडित, आप एक बहुत ही ईमानदार ब्राह्मण हैं। इस गांव के सारे लोग आपकी भक्ति श्रद्धा करते हैं। अब आप ही सोच विचार करके बताइए कि ये चाचा अपनी बात से मुकर गए कि नहीं। मैंने इन्हें साफ साफ बता दिया था कि 5 कौड़ी मूल्य के कम में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। मैंने भी कह दिया था 3 कौड़ी से ज्यादा नहीं दूंगा, समझ गए? कल इसकी शादी है और ये कुछ कौड़ियों के लिए आज शादी तोड़ना चाहता है। कौड़ी से लड़की खरीदने बेचने की प्रथा बंद करो भाई। शादी 2 परिवार के बीच एक संबंध बनाना होता है। इस संबंध के बीच में दहेज क्यों ला रहे हो? और इसके अलावा जब तुम लोगों को मेरी बात माननी ही नहीं है तो फिर मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए क्यों बुलाया है तुम लोगों ने? मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, कह देता हूँ। सुनिए पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे आपको पता है कि आप इस डेरा गांव के मुखिया हैं, खुदीराम चटुजे। आपको पता है कि हम आपको कितना मानते हैं। आप खड़े रहकर मेरी बेटी की शादी करवाएंगे, आप ही तो सब कुछ करने वाले हैं, तभी तो मेरी बेटी सुखी रह पाएगी। ओ चाचा, समझे? ऐसे ही तुम्हारे घर में बेटी की शादी करवाऊंगा, ऐसे ही करवाऊंगा, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, समझे? तुम्हारे बिना ये शादी नहीं हो सकती, तुम्हें इस शादी में आना ही होगा। रघुवीर तुम लोगों के संबंधों को मजबूत करे। देखो चाचा, तुम लोग आपस में कुटुंब बनाओगे, सुख दुख के साथ ही बनोगे, इसलिए मेहरबानी करके खरीदने बेचने की बात मत कीजिए, संबंधों में दरार आ जाएगी, समझे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो चुकी है, आज जमींदार के महल नहीं जा पाऊंगा। क्या पता बाबा, अब नहीं जाऊंगा तो पता नहीं जमींदार साहब क्या सोचेंगे। ओ बाबा, आप जमींदार रामानंद रॉय के पास जा रहे हैं क्या पंडित जी? भयंकर आदमी है वो। मेरी पश्चिम दिशा की जमीन को नकली कागज बनवा के हड़पना चाहता था, लेकिन मैं बेचने के लिए राजी नहीं हुआ। सावधान रहना गोपी, जमींदार रामानंद रॉय झूठे मामले बनाने में माहिर है। और चट्टू जी, अगर तुम्हें बुलाया है तो तुम जमींदार के पास जाकर आ जाओ, जमींदार को नाराज मत करो। तुम लोग इतना कह रहे हो तो एक बार जाके आ जाता हूँ। लेकिन गोपी, एक काम करो, मेरे घर में खबर पहुंचा दो कि मैं वहां गया हूँ।
इस बारे में आप कुछ भी मत सोचना पंडित जी, कुछ भी मत सोचना। मैं खबर जरूर पहुंचा दूंगा। हाँ, लेकिन संभाल कर जाना। हाँ, क्योंकि धूप बहुत तेज है। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर स्वयं रघुवीर जी हैं। मैं चलता हूँ। आपने कुछ सुना है ससुर महाशय? राममोहन राय ने हाल ही में एक लेख लिखा है। उस लेख में उन्होंने मूर्ति पूजा पर निशाना साधा है। हाँ, इससे पहले भी उन्होंने धर्म के विरुद्ध बहुत सारी बातें बोली थी। इसीलिए तो लोग उन्हें काला पहाड़ कहते हैं। इस बार वो जी जान लगाकर मूर्ति पूजा बंद करवाने में लगे हैं। इधर चंदर के वापस आने का समय हो चुका है। इसीलिए कह रहा हूं बुआ जी, उस रघुनाथ शीला को लेकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। चंदर खामखा इसे लेकर बखेड़ा खड़ा कर देगा। शांत हो जाओ प्रीतराम। चंदर को अपनी नास्तिक बातें बंद करनी पड़ेगी। तू उसे छूट मत दे। हम सबकी उम्र बढ़ रही है, घर की जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ेगी। पूजा पाठ, उत्सव, सगे संबंधी सबका ख्याल रखना पड़ेगा। आज गुरुदेव ने साफ साफ बता दिया, उस शिला में रघुनाथ जी का वास है। हम सब तो अनपढ़ मूर्ख लोग हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन वो तो ज्ञानी इंसान है, शास्त्रों का पाठ किया है। दादी, शास्त्र का पाठ करने से कोई इंसान ज्ञानी नहीं बन जाता। इसके अलावा जानबूझ के भी बहुत लोगों को गलत समझाया जाता है। अरे अरे चंदर, तुम वापस आ गए हो। चल, आज तो तुम शुभ दिन में आए हो। आज घर में जनार्दन और रघुवीर जी की पूजा है। जाओ जाओ बेटा जाओ, पूजा घर में जाके प्रणाम कर लो। जाओ। हाँ जाओ, जाके गुरुदेव का आशीर्वाद ले लो, ताकि परिवार में पुत्र प्राप्ति हो। नहीं तो इस संपत्ति की जिम्मेदारी कौन लेगा? पिताजी, अगर आशीर्वाद लेना ही है तो मैं आप लोगों से ही लूंगा। आप हैं, नाना जी हैं, दादी हैं, इसलिए आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ है। कल्याण हो बेटा, कल्याण। बस बस बेटा, मंगल हो, मंगल हो। चंदर, आज के इस शुभ दिन में तुम वापस लौट आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बातें साफ साफ बताना चाहता हूं। अनदेखा करने से कोई लाभ नहीं होगा। देखो, आजकल तुम्हारा आचार व्यवहार, रीति नीति देखकर मुझे समझ आ रहा है कि तुम मूर्ति पूजा अपने दिल से मान नहीं पा रहे हो। मुझे पता है आजकल जिसके साथ उठना बैठना है, उनका प्रभाव तुम पर पड़ रहा है। लेकिन चंदर, अभी तुम्हें इस परिवार की रीत, मर्यादा, परंपरा, इन सब के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरी उम्र बढ़ रही है, कार्य क्षमता कम हो रही है, और सिर्फ तुम ही मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी हो। और उत्तराधिकारी शब्द का यह अर्थ नहीं है कि वो सिर्फ व्यापार की देखभाल करेगा। लेकिन पिताजी। चंदर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है।